और इस वक्त तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जेएनयू कैंपस में एक नया विवाद वहां से सामने आ रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष का कैंपस से आया है बड़ा बयान। आपको बता दें, लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार के साथ साथ आपको बताएं, जेएनयू बीसीसी डॉक्यूमेंट्री मामले को लेकर कहा है कि सरकार इस स्क्रीनिंग से डर गई है। आखिर क्यों छुपाई जा रही है सच्चाई, ये कहना है छात्र संघ जेएनयू के अध्यक्ष का। छात्र संघ अध्यक्ष ने एबीवीपी पर भी हमला बोला है। कहा है, जब गुजरात हिंसा पर एबीवीपी गर्व कर सकती है तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री हम क्यों नहीं देख सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कनिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। कनिका, आखिर किस चीज को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया है? किस बात को लेकर इतना हंगामा खड़ा हो गया जेएनयू में? जी बिल्कुल, देखिए अनीता, जिस तरह से बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसको लेकर तमाम राजनीतिक संगठन ने भी इसको बैन करने की बातचीत की। और कल रात को जेएनयू दिल्ली में जो स्थित जेएनयू कैंपस है वहाँ पे लेफ्ट विंग द्वारा स्क्रीनिंग के डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की एक बात की गई, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसके बाद जब कुछ छात्र संगठन के लोग और कुछ छात्र जो लेफ्ट विंग के हैं उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्री दिखाई और देखने की कोशिश की तो कैंपस में लाइट बंद कर दी गई, इंटरनेट की जो फैसिलिटीज थी उनको बंद कर दिया गया। और बीच जब लाइट को बंद किया गया, लाइट काट दी गई और इंटरनेट की फैसिलिटीज जो बंद कर दी गई, उसी बीच यहाँ पर पथराव देखने को मिला है। लगातार अगर मैं बात करूं तो जेएनयू जो है वो लगातार विवादों का एक अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। तमाम विवाद जो है वो जेएनयू से देखने को मिलते हैं। और इस पूरी घटना के बाद जो है जो एक एबीवीपी संगठन के लोग हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पथराव हुआ, कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है, एबीवीपी संगठन के लोगों का, कि जो लोग स्क्रीनिंग में मौजूद थे, जो डॉक्यूमेंट्री देखने में मौजूद थे, उनके लेफ्ट विंग में कुछ लोग जो हैं वो किसी और कैंपस यानी जामिया कैंपस से बाहर बुलाए गए थे और उनके द्वारा ये पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। मेरे साथ एबीवीपी के जो एबीवीपी पार्टी है, मतलब जो कमिटी है, उसके ही एक छात्र हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगी कि किस तरह से जो पूरा मामला है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास पालीवाल है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। जो कल रात को दुर्घटना हुई, जो जिस तरह से स्क्रीनिंग की गई और जो लाइट काट दी गई, पथराव हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह से पूरा मामला जो है वो गरमाया? देखो, जो स्क्रीनिंग थी, जो तथाकथित जो एक स्क्रीनिंग है, वो यहाँ पे जेएनयू एसयू जो लेफ्ट लेड है उसके द्वारा आयोजित की गई और उस आयोजित स्क्रीनिंग का परमिशन नहीं था। इसकी वजह से हो सकता है कि जो क्या हुआ, उनका स्क्रीनिंग हुआ नहीं हुआ। स्क्रीनिंग उनका टेफ्लास पे हो रहा था। हम लोग यहाँ पे खड़े थे जेएनयू मेन गेट पे। टेफ्लास से अचानक जब उनका स्क्रीनिंग हो जाता है, उनको मीडिया फुटेज नहीं मिलती है, उनको जब ये पूरा जो इवेंट है उसको वो पूरी तरह पॉपुलराइज नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग टेफ्लास से जेएनयू मेन गेट तक मार्च करते हैं, क्योंकि गेट पे मीडिया मौजूद थी। मार्च करते हैं, यहाँ पे आके शाउटिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं। तभी अचानक पीछे से थोड़ी भगदड़ मचती है, बोल रहे कि पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी। तो तभी जो यहाँ पे गेट पे ऑलरेडी जो मौजूद लोग थे वो कैंपस में अंदर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से दो आइडेंटिफाइड लोगों को पकड़ लेते हैं। जैसे एक मुझे पकड़ते हैं, एक गौरव को पकड़ते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं कि हम उनके साथ एक्टिविज्म करते हैं, साल भर एक्टिविज्म करते हैं, तुमको जानते हैं। तो वो जो पत्थरबाजी का जो पूरा झूठा स्वांग रचा गया है, उसका आरोप एबीवीपी पे डालने के लिए एबीवीपी के दो लोगों को पकड़ा जाता है, उनको थ्रेस किया जाता है। उनको पकड़ के जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से आपको पकड़ा गया और एक आपके ही सहयोगी जो है वो गौरव है, उनको पकड़ा गया। तो किस तरह से आपको पकड़ा गया और क्या कुछ उन लोगों ने बोला और किस तरह से ठिठन करने की कोशिश की गई? हम लोग कैंपस के अंदर भाग रहे थे, तो मेरे को पीछे से 4-5 लोगों ने पकड़ा और बोला कि संगी गुंडा भाग रहा है, यही पत्थरबाजी कर रहा था, यही पत्थरबाजी कर रहा है मुझे को। फिर अचानक पूरी 250 लोगों की भीड़ मेरे पे आ जाती है, मुझे पकड़ के वहां से जो सिक्योरिटी वहां का जो ऑफिस बना वहां से मुझे खींच के यहाँ पे गेट की तरफ लाया जाता है। गेट की तरफ ला के मुझे बोला जाता है, तुम पत्थरबाजी किए हो, हमने तुमको देखा है, हमारे पास वीडियो फुटेजेस है, हमारे पास वो है। तो हमने बोला, अगर आपके पास वीडियो फुटेजेस है, अगर आपके पास एविडेंसेस है, तो हमको पुलिस को सौंपिए। और पुलिस को सबमिट किया, नहीं हम पुलिस को नहीं करेंगे, हम यहीं पे जो करना है करेंगे। इससे जस्टिस जो होता है उसका वो डिमांड कर रहे थे। तो अगर वहाँ पे मीडिया मौजूद नहीं होता, हो सकता है हमारे साथ लिंचिंग भी हो जाती। जिस प्रकार से जो भीड़ है, 250 लोगों की भीड़ है, अगर 2 लोग पे टूट पड़ती है तो क्या होता है, आप भी जानते हैं। आपकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है एबीवीपी की तरफ से कि जो कुछ लोग उसमें शामिल थे वो कुछ आउट ऑफ कैंपस के बाहर के लोग भी थे, जो जामिया कैंपस से लोग बुलाए गए थे। उस पर क्या कहना है कि कितने लोग जो हैं वो बाहर के कैंपस से शामिल थे और किस तरह से ये पत्थरबाजी हुई, किस तरह से उन लोगों ने आपको पकड़ा और क्या इसको लेकर आपने प्रशासन को कोई कंप्लेन की है और प्रशासन ने उसको लेकर क्या कुछ कहा है आपसे?
बहुत सारे लोग बाहर से जो आइडेंटिफाइड भी हुए हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ पे उस भीड़ का हिस्सा थे। वो हमको थ्रेस करने में शामिल थे, हमको गाली गलौज करने में शामिल थे, हमको धमकियां दे रहे थे कि तुम अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाओ, जबकि उनके पास खुद के पास अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं था। तो भीड़ का हिस्सा थे। तो भीड़ में कौन किससे पूछता है कि आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ है? तो हम लोगों ने पूछा कि हम आपको आईडेंटी कार्ड नहीं दिखाएंगे, हम स्टूडेंट है, इसलिए आप लोगों ने हमको पकड़ा है। तो जो भीड़ का हिस्सा थे, जो 250 लोगों की भीड़, उसमें 50 से 60 लोग जामिया से थे, कुछ लोग डीयू से थे, क्योंकि उनको किसी भी तरह से इस जो डॉक्यूमेंट की इवन है, जो स्क्रीनिंग है, इसको पॉपुलराइज करना था। तो लोगों को इनका साफ तौर पे कहना है अनिता कि जिस तरह से लेफ्ट विंग के संगठन में लगभग 200 से 250 लोग थे और उस संगठन के जो लोग कल मौजूद थे उसमें तमाम आउट ऑफ द कैंपस, यानी हम बात करें तो जामिया के कैंपस के लोग थे, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, डीयू से भी कुछ लोग आए थे और ये पूरा जो प्लान है वो किया गया। हालांकि देखिए सरकार द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करवाया जा रहा, फिर भी लेफ्ट विंग द्वारा जेएनयू कैंपस में इस को दिखाने की कोशिश की गई। पहले तो प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर रद्द करने की बात की, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक जो माहौल है वो खराब होता दिखाई देगा। जब वो भी चीज नहीं हुई तो जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उन्होंने स्कैनर एक सर्कुलेट किया। स्कैनर सर्कुलेट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम फोन पे और लैपटॉप पे ही जो है वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखना शुरुआत की तब यहाँ पे जो जेएनयू कैंपस के अंदर की जो फैसिलिटीज होती है, जिसमें लाइट की व्यवस्था होती है और इंटरनेट की फैसिलिटीज होती है, उसको लेकर वो फैसिलिटीज जो है उनका कनेक्शन काट दिया गया। लगभग रात में 3 से 4 घंटे जो है वो इंटरनेट की सुविधा जो है वो रद्द कर दी गई। तमाम जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आए हैं, जो लिखने आए हैं, उनको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनिता, बहुत शुक्रिया कनिका। तो जिस तरह से लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष का भी ये बड़ा बयान सामने आया है।